अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ इस खबर के साथ कि इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का दौरा कराची। एयरपोर्ट से मज़ार कायद पहुंचे, मज़ार कायद पर हाजिरी दी और दुआ की। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने एयरपोर्ट पर ईरानी सदर का इस्तकबाल किया। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को वज़ीर आला हाउस में जामे कराची की जानिब से डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री से भी नवाजा गया। गवर्नर हाउस में ईरानी सदर को शाइया दिया गया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान सदर ईरान दौरा पाकिस्तान। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर इब्राहिम रईसी खुसूसी तैयारे के जरिए शाम 5:28 पर लाहौर से कराची पहुँचे। एयरपोर्ट पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। आसफा भुट्टो, शर्जील मेमन और दीगर काबीना अरकान भी मौजूद थे। एयरपोर्ट से ईरानी सदर इब्राहिम रईसी गवर्नर हाउस पहुँचे, जहाँ इनकी गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर हाउस से ईरानी सदर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पहुँचे और हाजिरी दी। उन्होंने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। सदर इब्राहिम रईसी ने मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद कर दिए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी वज़ीर आला हाउस पहुँचे। वज़ीर आला हाउस में मेहमानों के एजाज में तकरीब सजाई गई। ईरानी सदर की अहलिया ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। चांसलर जामा कराची कामरान टिसोरी ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा। ईरानी सदर ने सेनेटर्स, अरकान असम्बली, उलमा मुशाइख और ताजिर बिरादरी से मुलाकात भी की। ईरानी सदर मंगल और बुध की दरमियानी शब कराची में कयाम करेंगे। बुध की सुबह ईरानी सदर इब्राहिम रईसी कराची से रवाना हो जाएंगे। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात तारीख, सकाफत, मजहब से जुड़े हैं। दुनिया की कोई ताकत हमारे ताल्लुकात को ख़राब नहीं कर सकती। ईरानी सदर ने दुनिया को वाज़े पैगाम दे दिया। कहा कि कराची, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात तारीखी हैं। इनकलाब ईरान अभी ख़त्म नहीं हुआ। दुनिया में शैतानियत, सरकशी के ख़िलाफ़ हमारे नारे जिंदा हैं। फ़लस्तीन की आज़ादी ईरान की सबसे बड़ी तरजीह है। دوست می داشتم در این سفر در اجتماعات پرشور و با نشاط مردم عزیز پاکستان در جای جای این کشور سلام رهبر فرزانه انقلاب اسلامی امام خامنه ای حفظه الله تعالی به مردم عزیز و همیشه در صحنه پاکستان ابلاغ می کردم، لکن این زمینه حاصل نشد. از همین جایگاه به همه مردم عزیز در پاکستان، پیر و جوان و همه آحاد مردم عزیز در این ایالت و جای جای پاکستان ابلاغ سلام می کنم. علاقه مردم ایران و مردم پاکستان به مردم سالاری دینی، علاقه دو ملت، دو دولت و دو سرزمین به عدالت خواهی طلبی ریشه در اعتقادات و باورهای دو کشور و دو ملت دارد. ईरानी सदर इब्राहिम रईसी आज रात कराची में क़याम करेंगे। वज़ीर आला हाउस के अक़ब में निजी होटल खाली करा लिया गया है। कराची में मौजूदगी के दौरान आज रात से कल सुबह 8 बजे तक मुख्तलिफ रूट्स पर मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। वफाकी वज़ारत दाखिला के बयान में कहा गया है कि कराची के मखसूस रूट्स पर 23 अप्रैल 2024 की सपहर 3 बजे से 24 अप्रैल 2024 की सुबह 8 बजे तक मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रहेगी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने एलामिया अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर ईरानी सदर का पुरतफ़ाक इस्तकबाल किया। मेहमानों को लाहौर आमद पर खुशामदीद कहा गया। इब्राहिम रईसी ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख़वानी की। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल को ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। कहा, पाकिस्तान आकर अजनबियत का एहसास नहीं हुआ। ख्वाहिश थी कि अवामी जलसे से खिताब करता। दोनों ममालिक के अवाम के दिल हमेशा जुड़े रहेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरा पाकिस्तान। लाहौर आमद पर रेड कारपेट इस्तकबाल। वज़ीर आला मरियम नवाज, वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी समेत दीगर सूबाई वज़रा ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को एयरपोर्ट पर खुशामदीद कहा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने काबीना अरकान से मुलाकात भी की। लाहौर पहुँचते ही ईरानी सदर ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल को ख़िराज अक़ीदत पेश किया।
एक इल्हाम बख्श शख्सियत की अल्लामा इकबाल जैसी बुजुर्ग बाला और बुलंदतर हस्ती जो है इल्हाम बख्श इस सेंस में कि वो वाकई जो इल्हाम उनके ऊपर होता था, जो वारदात कल्बी उन पे होती थी, वही वारदात कल्बी उन्होंने जो है वो अपने नोट्स के जरिए, अपनी तहरीरों और अपनी शायरी के जरिए अवाम तक पहुँचाए। ईरानी सदर ने पाकिस्तान में अवामी जलसे से खिताब की ख्वाहिश का इज़हार किया। मैं तो चाह रहा था कि एक अवामी सा जो है वो जलसा मुनक्किद किया जाता और मैं बाकायदा अवाम के एक बड़े जो है वो ग्रोह से और इज्तिमा से खिताब करता, अवामी इज्तिमा से खिताब करता, लेकिन किसी वजूहात की वजह से जो है वो कंडीशनलिटीज ऐसी रही कि ऐसा मुमकिन ना हो पाया। मौसस मेहमान ने मसार इकबाल पर गुफ्तगू करते हुए क़ज़ा से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ को सराहा। मुमलिकत पाकिस्तान के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के भी जो हमारे जिस तरह से ठोस अंदाज से कुव्वतों के खिलाफ एक वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही काबिल दीद है और हम समझते हैं कि ये एक ऐसा बंधन है कि जो जुज़्व ला यनफक की तरह और एक यानी बिल्कुल ना अलग होने वाले रिश्ते की तरह एक अटूट बंधन बन चुका हुआ है हमारा। ईरानी सदर के दौरा लाहौर की मुनासबत से शहर के अहम शाहराहों को खैर मक़दमी बैनर से सजाया गया है। पाक ईरान ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तरीन। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का पाकिस्तान में शानदार इस्तकबाल। नूर खान एयरबेस पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहा गया। वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर गार्ड ऑफ ऑनर मिला। नूर खान एयर बेस पर रेड कारपेट, गार्ड ऑफ ऑनर की धुन, वाज़ेह इशारा था मुअज़्ज़ज़ मेहमान ईरानी सदर पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुनफरिद अंदाज में इस्तकबाल किया। ईरानी सदर ने फ़लस्तीन से मुताल्लिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तारीफ की। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने ईरानी हम मनसब की पाकिस्तान आमद को अपने दौर में एजाज़ करार दिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के दरमियान अहम मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर बिलखसूस इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और सरहदी सलामती पर बातचीत की गई। अमरीका को पाकिस्तान में इंसानी सूरत हाल नजर आ गई। आन की आन में रिपोर्ट तैयार करके शाया भी कर दी गई। अमरीकी महकमा खारजा ने सालाना रिपोर्ट जारी करते हुए पाकिस्तान में गैर कानूनी हिरासत, सियासी कैदी, आज़ादी इजहार राय पर संगीन पाबंदियों की निशानदही कर दी। ईरानी सदर का पाकिस्तान का दौरा। अमरीका को पाकिस्तान में इंसानी हकूक की सूरत हाल नजर आ गई। पाकिस्तान में इंसानी हकूक की सूरत हाल पर अमरीकी महकमा खारजा की सालाना रिपोर्ट जारी हो गई। पाकिस्तान में कई शोबों में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की काबिल एतमाद रिपोर्ट्स हैं। पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल इंसानी हकूक की सूरत हाल में खास तब्दीली नहीं देखी गई। पाकिस्तान में गैर कानूनी हिरासत, सियासी कैदी, आज़ादी इजहार पर संगीन पाबंदियों की निशानदही की गई। पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी, सहाफ़ियों पर तशद्दुद और गिरफ्तारी के हवाले से भी रिपोर्ट जारी की गई। पाकिस्तान में शहरियों की गुमशुदगियां, सेंसरशिप के मसाइल भी रिपोर्ट में दर्ज किए गए हैं। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत जारी है। 19 निकाती एजेंडे पर जारी इजलास में आज निजी कार्रवाई का दिन है। मेंबरान की जानिब से करारदादें पेश। भारत की जानिब से आबी जारियत से मुताल्लिक़ तवज्जो दिलाओ नोटिस। इजलास के दौरान बिजली ब्रेकडाउन हुआ जिसके बायस ऐवान में अंधेरा छा गया। कौमी असम्बली इजलास। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत इजलास के दौरान MKM के रुकन मुस्तफ़ा कमाल ने सूद के खात्मे का मुतालबा कर दिया। कहा कायदे आज़म और कायदे जमहूरियत ने सूद के खात्मे का वादा किया। आइन में सूद जल्द अज जल्द खत्म करने का वादा किया गया है। अदालतें सूद को खत्म करने के फैसले दे चुकी हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने 1948 में जब स्टेट बैंक की बिल्डिंग का इफ्तिताह किया और वो ये लिखा है कि एलिमिनेट रिबा एज अर्ली एज पॉसिबल। ये जो सूदी निज़ाम हम चला रहे हैं इस मुल्क में कि हम इसे एज अर्ली एज पॉसिबल इसको खत्म करेंगे। अली मोहम्मद खान ने सूद की बात पर मुस्तफ़ा कमाल को दाद दी। बोले कि ऐवान सूद की लानत को खत्म कर गया तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हम सबको सूद के खात्मे के लिए कोशिशें करना होंगी। नाम आपका मुस्तफ़ा है, लेकिन आपने आज काम भी माशाल्लाह मुस्तफ़ी भी किया है। आपने जो इनिशिएटिव यहाँ लिया है, कुरान हम सबका है और हम सब ने इस पे अमल करना है। आपने करवाना होता तो कब का ये सारा सिस्टम ठीक हो चुका होता। अब हम आम लोगों ने खड़े होना होगा। वज़ीर खजाना ने बताया शरई अदालत का फैसला आ चुका है, अब अमल जारी है। कितने ही बैंक शरई पैमाने पर मुंतकिल हो चुके हैं। एक डिसीजन हो चुका है, वो शरिया कोर्ट का डिसीजन है, उसका एक इम्प्लीमेंटेशन टाइम फ्रेम आ चुका है। और ये मुझे खुद पता है कि पिछले साल कितनी ब्रांचेस जो हैं
वो कन्वेंशनल ब्रांचेस से इस्लामिक ब्रांचेस में कन्वर्ट हो चुकी हैं। रुकने पीपल्स पार्टी आगा रफीउल्लाह ने सरकारी और निजी इदारों में कम से कम उजरत पर अमल दरामद न कराने पर करारदाद पेश की। कहा पार्लियामेंट कैफेटेरिया के मुलाजमीन को 18,000 तनख्वाह मिलती है, 32,000 कम से कम उजरत पर अमल कराने का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जिला मानसहरा में प्रोटेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेशन ऑफिस के क़याम पर करारदाद पेश की गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऑफिस के क़याम की यकीन दहानी करा दी। इजलास के दौरान अली मोहम्मद खान ने दुआ कराई, जिसके बाद अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा अली मोहम्मद खान को दुआ नहीं आती तो सीख लें, उनकी दुआ अपने लिए है। अली मोहम्मद खान ने जवाब में कहा जो दुआ की उसमें मोमिनीन का लफ्ज है जिसमें सब आते हैं, मैं तो मौलानों को मोमिनीन में शामिल करता हूँ। वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलक़ौमिल काफ़िरीन। आमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। अब इसने जो दुआएं मांगी वो सारे अपने लिए मांगी, आप किसी और से भी पूछें। माशाअल्लाह जिंदा सलामत। अल्लाह मकसद ये है कि दुआ तो आनी चाहिए। मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मैं उसके 2-4 जुमले हैं उसको वो सीख ले। हमें कदर है मौलाना साहब के इल्म की, लेकिन हम सब मुसलमान हैं। अल्लाह ताला नियतों पे कादिर है। इन्नमल आमालु बिन्नियात। और जब कुरान पाक की आयत तिलावत होती है, आखिरी रुकू सूरह बकरा का, वो तमाम मुसलमानों के लिए है। और जब आप कहते हैं कि अल्लाह मग़फ़िरहु वरहमहु वला तुअज़्ज़िबहु इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम, और फिर जो मोमिनीन का लफ्ज़ इसमें आता है, तो मोमिनीन में मेरे ख्याल में हम सब आते हैं। और आपका तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको मोमिन समझता हूँ। बहुत शुक्रिया। इजलास में भारत की जानिब से आबी जारियत से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पर भी बात की गई। माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। ज़खायर 9 से 10 अरब डॉलर्स तक पहुँच चुके हैं। स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा चावल की गंदम भी पैदावार भी अच्छी हुई है। महंगाई 38% से कम हो रही है। 5 से 7% महंगाई सितंबर तक नीचे आ जाएगी। अच्छी खबरों के साथ ये भी कह दिया कि हमें मुश्किल फ़ैसले भी करने होंगे। ये साल हम जहाँ शुरू हुए हैं इस इन अ मच बेटर पोजीशन देन वे वी वर लास्ट ईयर। जो फिस्कल पोजीशन है अल्लाह का शुक्र है, उसमें हमारे सरप्लसेस हैं और उसमें जो करंट अकाउंट का नंबर है, डेफिसिट जो है वो सरप्लस में कन्वर्ट हो चुका है। मार्च के नंबर कल स्टेट बैंक ने वो इशू किए हैं। जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो $3.4 बिलियन पे जा चुके थे, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 15 डेज ऑफ इम्पोर्ट कवर। वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त $8 बिलियन पे हैं। अभी आप देखें कि हमारी एग्रीकल्चर GDP 5% से ग्रो कर रही है। 5%। वी हैव बम्पर क्रॉप्स। द लेटेस्ट फिगर फ्रॉम द स्टेट बैंक, क्योंकि ये उनके पर्व्यू में आता है, इस 20.7%। उन्हीं का कहना है इन्फ्लेशन रेट इंशाल्लाह इज गोइंग टू बी 5 to 7%। ये जो टैक्सेस वाला काम है ये हमें करना पड़ेगा। ये टैक्सेस लोगों को देने पड़ेंगे, बिकॉज इसके बगैर चारा नहीं है इस वक्त। 16 रुपए की रोटी कहाँ मिलती है पता बता दो। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कौमी असम्बली में सवाल उठा दिया। कहा कि माशी सूरत हाल तब बेहतर होती है जब सियासी सूरत हाल बेहतर हो। दुनिया देखती है कि जहाँ सरमाया लगा रहे हैं वहाँ आइन और कानून पर कितना अमल दरामद होता है। यहाँ पूरी अपोजिशन पर मुकदमात हैं। साबिक वज़ीर आज़म बेबुनियाद मुकदमात पर जेल में बैठे हैं। इलेक्शन कराने वाले सिर्फ धांधली कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में कौन आएगा। 16 रुपए की रोटी। अभी मेरे साथ चले जाएं, पिंडी के किसी बाजार में, साहिवाल में चले जाए, बिहाड़ी में चले जाए, गुजरांवाला, गुजरात, लाहौर, किधर 16 रुपए की। आपकी फाइनेंस की दुनिया में और आपका मुल्क की इकोनॉमी के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है वो किसी फाइनेंस प्रोफेशनल से कह दें, पूछें, वो होता है आइन और कानून की पासदारी, रूल ऑफ लॉ। वो जब होगा मुल्क में डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। मुल्क में डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, आपका मईशत का पहिया चलेगा। आपकी लोकल इन्वेस्टमेंट आएगी, मुल्क का पहिया चलेगा, मजदूरों का चूल्हा चलेगा, ज़राअत, सर्विसेज इंडस्ट्री, आपकी इंडस्ट्री ओवरऑल सब कुछ चलेगा। हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं, वो देखते हैं कि मुल्क में आइन और कानून की पासदारी नहीं है। एक वजीर आजम को 3 फिक्टिशियस चार्जेस में मुख्तलिफ हम पे FIRs हैं, मुख्तलिफ जगहों पे हमें जाके बेल्स लेनी पड़ती हैं।
कौमी असम्बली में JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अली मोहम्मद खान की दुआ पर एतराज़ उठा दिया। कहा कि आप सिर्फ अपने लिए दुआ कर रहे हैं। आफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलक़ौमिल काफ़िरीन। आमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। अब इसने जो दुआएं मांगी वो सारे अपने लिए मांगी, आप किसी और से भी पूछें। माशाल्लाह जिंदा सलामत। अल्लाह मकसद ये है कि दुआ तो आनी चाहिए। मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मैं उसके 2-4 जुमले हैं उसको वो सीख ले। हमें कदर है मौलाना साहब के इल्म की, लेकिन हम सब मुसलमान हैं। अल्लाह ताला नियतों पे कादिर है। इन्नमल आमालु बिन्नियात। और जब कुरान पाक की आयत तिलावत होती है, आखिरी रुकू सूरह बकरा का, वो तमाम मुसलमानों के लिए है। और जब आप कहते हैं कि अल्लाह मग़फ़िरहु वरहमहु वला तुअज़्ज़िबहु इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम, और फिर जो मोमिनीन का लफ्ज़ इसमें आता है, तो मोमिनीन में मेरे ख्याल में हम सब आते हैं। और आपका तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको मोमिन समझता हूँ। बहुत शुक्रिया। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफन ने अप्रैल के ज़िमनी इंतखाबात में इब्तदाई जायज़ा रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात में वोटर्स टर्न आउट की शरह तकरीबन 36% रही। वोटर्स टर्न आउट 8 फरवरी के जनरल इलेक्शन की निस्बत तब्दील होता हुआ नजर आया। लाहौर में ज़िमनी इंतखाबात में वोटर टर्न आउट वाज़े तौर पर कम हुआ। गुजरात, खुजदार और किला अब्दुल्ला में वोटर टर्न आउट की शरह बुलंद हुई। ज़िमनी इंतखाबात में गिनती से खारिज वोटों की तादाद भी आधी हो गई। ज़िमनी इलेक्शन में वोटर टर्न आउट 8 फरवरी के इंतखाबात के मुकाबले में कम था। ख़वातीन के वोट डालने की शरह में 12, मर्दों की 9% कमी हुई। कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद में 75,640 का इजाफा हुआ। 8 फरवरी के आम इंतखाबात में इन हलकों में 72,472 वोट मुस्तरद हुए थे। ज़िमनी इंतखाब में 35,574 वोट मुस्तरद हुए। 4 हलकों में मुस्तरद शुदा वोटों की तादाद जीतने वाले उम्मीदवार के मार्जिन से ज़्यादा थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के अहकाम के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डारोवाल सैयद हसन रज़ा की मेंबर सूबाई असम्बली अहमद इकबाल चौधरी के हमरा ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक होने वाले मोहम्मद अबू बकर के घर आमद। मेंबर सूबाई असम्बली अहमद इकबाल चौधरी और डिप्टी कमिश्नर डारोवाल ने 18 अप्रैल को 2 मोटरसाइकिलों के टक्कर के नतीजे में जाँ बहक होने वाले मोहम्मद अबू बकर के वालिदैन से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ताज़ियती पैगाम और 25 लाख रुपए का इमदादी चेक भी मुतासरा ख़ानदान को पेश किया। अहमद इकबाल चौधरी का कहना था कि हम मुतासरा ख़ानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। अलीमा खान ने दावा किया है कि उनके भाई और बानी PTI डील के लिए तैयार नहीं, वो मुकदमात का सामना करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि जुल्म के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो ये बढ़ता रहेगा। बुशरा बीबी की तबीयत भी ठीक नहीं है। उम्मीद है कि कानून से तहफ़्फ़ुज़ मिले तो तहफ़्फ़ुज़ ना मिला तो बड़ी मुश्किलात होंगी। ख्याल है जब तक हम लोग ये चीज़ें बर्दाश्त, जुल्म खुद बर्दाश्त करते रहेंगे। इमरान खान तो जेल में बैठे हैं, बाकी अब हम लोगों पे अपने ऊपर है कि हम कितना जुल्म बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। ना अगर हम चुप करके बैठे रहेंगे, ना मुंह खोलेंगे जुल्म के खिलाफ। इमरान खान ने कहा जुल्म के खिलाफ आप आवाज़ भी उठाएं और उठें। अगर हमें खौफ में रहने तो फिर ये जुल्म और गुलामी की ज़िंदगी इमरान खान कहते हैं यही आपके मुस्तक़बिल है। बुशरा बीबी का अभी सिर्फ इद्दत का केस है और वो बहुत सख्त अहमकाना केस है। उनकी जब तबीयत भी ठीक नहीं है और ये बेवकूफ़ों की तरह, मुझे नहीं समझ आ रही उनको क्यों जेल में उन्होंने बंद करके रखा हुआ है। बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट सामने आ गई। डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी की सेहत को तसल्ली बख्श करार दे दिया है। बुशरा बीबी को खाने में एहतियात का मशवरा दिया गया है। बुशरा बीबी ने गले और बाएं हाथ में दर्द की शिकायत की थी। PTI रहनुमा नईम पंजोथा कहते हैं कि बुशरा बीबी की तबीयत इससे ज़्यादा ख़राब है जितना बताया जा रहा है। उनका इलाज शौकत खानम अस्पताल से कराया जाए। बुशरा बीबी की सेहत बेहतर, मेडिकल रिपोर्ट्स तसल्ली बख्श करार। पेम्स अस्पताल की डॉक्टर सिद्रा सहू।
डॉक्टर हिरा और डॉक्टर बुशरा ने साबिक खातून अव्वल का मुआयना किया। डॉक्टरों ने इन्हें सिर्फ खाने में एहतियात का मशवरा दिया है। बुशरा बीबी ने गुज़िश्ता रात गले, बाएं हाथ में दर्द और धड़कन तेज होने की शिकायत की थी। डॉक्टर ने बुशरा बीबी की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट आला हुक्काम को भी भिजवा दी है। दूसरी तरफ पीटीआई रहनुमा नईम पंजौथा ने मुतालबा किया है कि बुशरा बीबी का इलाज शौकत खानम अस्पताल में होना चाहिए। उनका कहना था कि बुशरा बीबी की तबीयत इससे ज्यादा खराब है जितना बताया जा रहा है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मैनचेस्टर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से दोबारा बात होगी। वाज़ेह किया कि बानी पीटीआई पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। असद कैसर कहते हैं कि इंतखाबात के बाद मुल्क माशी अदम इस्तेहकाम का शिकार हुआ। उन्होंने ईरानी सदर की पाकिस्तान आमद को खुशाइंद करार दिया। स्ट्रैटेजिक इदारों से वाबस्ता नुमाया साइंसदान और इंजीनियर्स के लिए एजाज़ात। सदर ममलिकत की जानिब से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने एजाज़ात अता किए। साइंसदानों और इंजीनियर्स को एजाज़ात देने की तकरीब चकलाला गैरेजन रावलपिंडी में हुई। पेशीन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, जिसके दौरान ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए जबकि 1 जख्मी भी हुआ। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। गिरफ्तार दहशतगर्द की शनाख्त अफगान शहरी के तौर पर हुई है। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और दीगर बारूदी मवाद भी बरामद किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस बलोचिस्तान के अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के दुश्मनों के खिलाफ पुरज़्म हैं। खबर देंगे आपको कराची से, जहां के इलाके गुलिस्तान जौहर में कामरान चौरंगी के करीब रिहायशी इमारत में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 3 मंजिला इमारत की पहली मंजिल को आग ने अपनी लपेट में ले लिया है, जबकि फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी इस वक्त आग पर काबू पाने में मसरूफ है। मजीद जानेंगे बोल के नुमाइंदा काशान से। मोहम्मद काशान बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है आतिशज़दगी की। हाँ जी बिल्कुल, देखिए गुलिस्तान जौहर कामरान चौरंगी के करीब रिहायशी 3 मंजिला इमारत की पहली मंजिल में आग लगने का वाकया पेश आया है। इसी हवाले से फायर ब्रिगेड हुकाम का बताना है कि फायर ब्रिगेड के एक फायर टेंडर की मदद से जो है वो आग पर काबू पा लिया गया, जबकि रिहायशियों को बर वक्त जो है रेस्क्यू कर लिया गया था। वाकये में तमाम कोई जानी नुकसान के खिलाफ मौसूल नहीं हुई है, जबकि पोलिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। फायर फाइटर की जानिब से फाइनल सर्चिंग भी उस मकान में जो है शुरू कर दी गई है, जबकि आग लगने की वजूहात का तयन जो है वो किया जा रहा है। जी आकाशन, बिल्डिंग स्ट्रक्चर भी इससे मुतासिर हुआ है या नहीं? आज बिल्कुल देखें, फायर हुकाम की जानिब से बताया गया कि मामूली नौयत की ये आग थी। रिहायशी जो मकान था उससे पहले कमरे में ये आग लगी थी, जिसको बुझा दिया गया है। फायर रेस्क्यू इनकी टीम जो है वो वहाँ पर अंदर दाखिल हुई है। अब रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से जो है आग लगने का तयन किया जाएगा। उसके बाद बताया जाएगा जो फाइनल रिपोर्ट आएगी कि बिल्डिंग इससे आग से मुतासिर हुआ या आया कि ये बिल्डिंग रिहायशी काबिल है, यानी कि फाइनल रिपोर्ट जो फायर हुकाम की जानिब से। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए काशान। वेलकम बैक और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के आला सतह के वफ़द ने मुलाकात की है। वफ़द की सरबराही चेयरमैन चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एजेंसी कर रही थी। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और चीन के दरमियान 4 मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। सैलाब के बाद बहाली, इतलाआती और मवासलाती टेक्नोलॉजी और दीगर टेक्नोलॉजीज से मुतालिक MOUs पर दस्तखत भी किए गए। मनसूबा साजी बराए चीन पाकिस्तान तरक्याती तावन, कोयटा में इब्तदाई तिब्बी इमदाद सेंटर के लिए लेटर ऑफ एक्सचेंज और आलमी तरक्याती इक़दाम के तहत अफरादी पर भी दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि चीन देरीना दोस्त है जिसने पाकिस्तान की हर मुश्किल वक्त में मदद की है। CPEC ने पाकिस्तान की समाजी और माशी तरक्की और आवाम की खुशहाली में अहम किरदार अदा किया है। उम्मीद है कि CPEC का दूसरा मरहला सनत, साइंस और टेक्नोलॉजी और ग्रीन डेवलपमेंट के शोबों में तरक्की का बायस बने। खबर है कि सोने की कीमतों में 2 रोज़ के दौरान 11,000 से ज़ायद रुपए की कमी रिकॉर्ड हुई है। आलमी और मकामी मार्केटों में सोने को रिवर्स गियर लग गया। सोने की फ़ी तोला कीमत में आज मजीद 7,800 रुपए की बड़ी कमी वाक़ हुई है। 1 तोला सोना 2,40,900 रुपए का हो गया। चांदी की फ़ी तोला कीमत में 100 रुपए कमी हुई, 2,650 रुपए हो गई। ऊंची उड़ान उड़ रहा है IT का कारोबार। रवां साल पाकिस्तान की IT बरामदात में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एदाद शुमार जारी कर दी। जदीद कारोबार में पाकिस्तान जबरदस्त काम करने लगा। IT बरामदात में 33 करोड़ 90 लाख डॉलर्स का रिकॉर्ड इजाफा हुआ।
ये इजाफा जुलाई तमाश देखा गया, जिसकी शरह 17.44% बनती है। इस तरह IT की मजमूई बरामदात 2 अरब 28 करोड़ 30 लाख डॉलर तक पहुँच गयी। गुज़िश्ता साल इसी अरसे में IT बरामदात 1 अरब 94 करोड़ थीं। रवां साल सिर्फ मार्च में IT बरामदात 30 करोड़ 60 लाख डॉलर रहीं। गुज़िश्ता मार्च की निस्बत ये इजाफा 36% ज़ायद बताया जाता है। रवां साल फरवरी की निस्बत मार्च में IT बरामदात में 19% इजाफा हुआ। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि लापता अफराद के हवाले से सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है। दहशत गर्दी के मुतादिद वाक़यात में लापता अफराद मुलविस पाए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि जेल में बैठा शख्स आइसोलेट हो चुका है। अवाम ने हमें नवाज शरीफ की मोहब्बत में वोट दिए। ईदगी है इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए, उसमें कमी नहीं है, लेकिन ये 4 दहाइयों पे मुहित मामला है जो कि शायद जल्दबाजी में या किसी की एंग्जाइटी पे या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर कोई बात की जाती है उससे या इवन अदालती अहकामात से भी ओवरनाइट हल नहीं हो सकता। इसका हल जो है वो कानूनी के साथ साथ उसका एक कंसेंसस के साथ सारे स्टेक होल्डर्स को बता के एक सियासी हल भी निकालना है हमें। इतवार वाले दिन जो बाई इलेक्शंस हुए, मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप की और मियां नवाज शरीफ से लोगों की वालेहाना मोहब्बत और शहबाज शरीफ साहब के जो मुआशी इस्लाहात हैं उनको वोट दिया है। जेल में बैठा वो शख्स, वो मुझे लगता है पैरानोया का शिकार है, पैरानॉइड है। यानी जो बात बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से की जाती है, मुझे बताइए अल शिफा से बेहतर अस्पताल इस्लामाबाद में कम है, प्राइवेट हॉस्पिटल है। जब उनके टेस्ट कहते हैं, तिब्बी मुआयना कहता है कि वो सेहतमंद हैं, कोई मसला नहीं है, तो फिर जान के ये कहना जी पॉइजन किया जा रहा है, वो हार्पिक वाली बात चली, मजे का खेज बात थी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि अमन व अमान के लिए बेहतरीन प्लान तश्कील देंगे ताकि अवाम सुकून का सांस ले सकें। बलोचिस्तान का मसला मुज़ाकरात से हल हो तो बेहतर है। मिसिंग पर्सनस को एक बहुत बड़ा मसला बना दिया गया है जिसकी पूरी पाकिस्तान में गूंज है। कमीशन ने 80% लापता अफराद का मसला हल कर दिया है। लापता अफराद से मुताल्लिक़ इदारों पर इल्ज़ामात लगाते हैं जो कि दुरुस्त इक़दाम नहीं है। ऑर्डर की सिचुएशन है, आपको पता है कि जिस तरह के वाक़यात हुए तो उस पर भी हमने होम मिनिस्टर साहब को टास्क किया है और उसके लिए एक पॉलिसी मुरतब करें कि जो देर पा सिक्योरिटी है और जो आम बलूचिस्तानी है वो सिक्योर फील करे, वो अपने आर्टरीज में यानी कि जो अपने हाईवेज़ हैं उसमें सिक्योर फील करे। क्या लाएअमल है कि जिससे बलूचिस्तान की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको इम्प्रूव किया जा सके। अगर डायलॉग से ये मसला हल होता है तो इससे खूबसूरत बात नहीं है, अगर डायलॉग से मसला नहीं होता है तो फिर भी बलोच जोमा बताएं। मिसिंग पर्सनस का एक बड़ा बर्निंग इशू बना दिया गया है या इशू है, आप पूरे पाकिस्तान में अब उसकी बाज़गश्त सुनाई देती है। उस कमीशन ने तकरीबन 80% जो है वो मिसिंग पर्सन के जो मामलात थे या जो मिसिंग पर्सनस थे उनके केसेस को रिजॉल्व किया है। और मैं समझता हूँ कि ये मिसिंग पर्सन को प्रोपेगेंडा टूल बना के रियासती इदारों के ख़िलाफ़ जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है वो इंतहाई नामुनासिब है। कराची में फायरिंग से शहरी बासत के जख्मी होने का मामला पंजाब के ज़िला लिया में होने वाले गैंग रेप का शाखसाना निकला। वालिदैन ने बेटी के साथ मुबैना ज़्यादती का बदला लेने के लिए मुलजिम को गोलियां मारी। पुलिस ने मियाँ बीवी को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। गिरफ्तार मुलजमान को कल अदालत में पेश किया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं खुरम गुलजार। आँखों में गुस्सा, रंजीदा इतना के जुर्म का कोई मलाल नहीं। कराची में वालिद ने बेटी के मुबैना गैंग रेप के मुलजिम को गोली मार दी, एतराफ़ भी कर लिया। जिस दिन हमारी ये लड़ाई हुई ना सर, उस दिन इस नन्ना बासित ने मुझे 3 बजे भी एक मैसेज दिया कि आपकी बेटी की टिकटॉक जो मेरे बेटे के मोबाइल में आ गया अली के। तो फिर मैंने जाके से समझाया कि वो मेरी इज्जत है, मुझे इतना मजबूर मत कर। जब लड़ाई इतनी ज़्यादा हो गई तो उसके अंदर मैंने उसे फिर फायर मारने पड़ा। पुलिस के मुताबिक मियाँ बीवी ने मुल्जिम बासित को बहाने से औरंगी टाउन नाले के करीब बुलाया और फायरिंग कर दी। बासित को मुर्दा समझकर दोनों मौके से फरार हो गए। मुतासरा लड़की की वालदा ने बताया कि मुल्जिम बासित ने साथियों के साथ मिलकर बेटी को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया, ब्लैकमेल भी करते थे। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फयाज कुरैशी का कहना है कि लड़की माजी में अगवा हो चुकी है जिसका मुकदमा दर्ज किया गया था। चारों मुल्जिमान ने अदालत से जमानत हासिल कर ली थी। लोगों को भी बता रहे कि इन्होंने क्या किया, हम तो जमानत तो करा कर आगे मेरे कज़न कर सकते तो कुछ कर ले, जिसमें देश में आगे उन्होंने गोलियां मारी दोनों में। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके खातून, इसके शौहर और मुंह बोले बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। जख्मी बासित की हालत तशवीशनाक है और वह बासी शहीद अस्पताल में ज़ेर इलाज है। खुरम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची।
कराची में नौजवान की मुबैना खुदकुशी, खुद को समंदर की लहरों के सुपुर्द कर दिया। इंतहाई कदम उठाने से पहले 27 साला ताहिर महमूद ने वीडियो कॉल के जरिए अपनी फैमिली को इत्तला दी। कहा कि खुदकुशी कर रहा हूं, आप सब खुश रहें। समंदर में कूदने वाले नौजवान की तलाश जारी है। दूसरी जानिब सरजानी टाउन में निजी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड ने खुद को गोली मार ली। खुदकशी कर रहा हूँ, आप सब खुश रहो। नौजवान ने वीडियो कॉल की और खुद को समंदर की लहरों के सुपुर्द कर दिया। शाह फैसल कॉलोनी के रहायशी 27 साला ताहिर महमूद ने 2 शादियां की थीं, 2 बच्चों का बाप था। एक बेटी का इंतकाल हो चुका था। वालिद के मुताबिक ताहिर के सीव्यू जाने की इत्तला बहू ने बजरिया फ़ोन दी थी। 1:30 बजे कॉल आई मेरी बहू को, जो जल्दी हम घर आए। मेरा घर थोड़ा सा दूर है, 10-15 मिनट में उनके घर पहुँचा तो वो रो रही थी, नीचे दरवाजे पर खड़ी है, चलो जल्दी चलो सीधे चलते हैं। ताहिर वहाँ है। फिर रास्ते में बताया गया ऐसा कह रहा मैं खुद के शिकार लूँगा, मुझे वीडियो कॉल कर रहा था तो बस मैं जा रहा हूँ। रेस्क्यू एहलकार ने बताया कि वाक़े की इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंचे। रोशनी होने के साथ ही नौजवान की तलाश शुरू कर दी थी। सुबह थोड़ी सी रोशनी निकली है तो उसके बाद हम बोर्ड लेके अंदर गए और अंदर सारा जायज़ा लेकर आए और उसके बाद यही अंदाज़ा लगाया कि जो लहरें हैं और हवा का रुख बहुत तेज़ है, ये बॉडी अभी तक नीचे बैठी हुई है, ऊपर नहीं आई है। सरजानी टाउन सेक्टर 70 में भी निजी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। पुलिस के मुताबिक मरने वाले समीर की आसिफ नामी शख्स से तल्ख कलामी हुई थी। मोबाइल फोन पर कॉल आई, जिसके बाद इसने खुद को गोली मार दी। कराची में डकैत गिरोह का सरगना गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक रागिब 20 दिन पहले जेल से वापस आया था और रिहा होते ही दोबारा से डकैतियां शुरू कर दी थीं। मुलजिम रागिब का ताल्लुक गोलीमार से है, जो कि इलाके में खौफ की अलामत समझा जाता था। इस हवाले से मजीद आपको बताएंगे। फिलहाल खबर देंगे आपको कश्मीर से, जहां पुलिस ने बड़ी कामयाब कार्रवाई की है। 3 ट्रक ड्राइवर्स को अगवा होने से बचा लिया है। डकैत टाइल्स बॉन्ड से भरे ट्रक को इस्लामाबाद से लोड करके कच्चे की जानिब लेकर जा रहे थे। एएसपी और गेहलपुर पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 3 अफराद को लोडेड ट्रक के साथ अगवा होने से बचा लिया। खबर है इसराइली बहरी जहाज़ों और जंगी तैयारों ने गजा के किनारे के इलाकों नसीरात कैंप, मशरकी खान यूनिस पर रात गए मुसलसल बमबारी की। इसराइल एनरवा के खिलाफ ठोस सबूत देने में नाकाम रहा। अमरीकी महकमा खारजा ने इंसानी हुकूक पर रिपोर्ट में इसराइल की जंग को इंसानी हुकूक का सख्त नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार करार दिया। नेतन्याहू ने अपने फौज के एक यूनिट पर पाबंदी के खिलाफ अमरीका को खबरदार कर दिया है। और चांद भी अपना रंग बदलेगा। 24 अप्रैल को मुकम्मल गुलाबी चांद देखा जाएगा। गुलाबी चांद बुध की सुबह 4:49 पर दिखाई देगा। गुलाबी चांद बरतानिया, आयरलैंड, पुर्तगाल, मशरकी यूरोप में देखा जाएगा। इस दौरान उफ़क़ पर सयारे मरीख और जहल को भी देखा जाएगा। पिंक मून के वक्त ज़मीन का चांद से फासला इंतहाई कम रह जाता है। इस दौरान चांद एक सफ़ेद बल्ब की मानंद रोशन हो जाता है। गुलाबी चांद दुनिया भर की बहुत सी सकाफ़तों में मुख्तलिफ अहमियत रखता है। कोई है जो आपको हर वक्त देख रहा है। हॉलीवुड की पुरस्कार हॉरर फिल्म द वॉचर्स का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 14 जून को रिलीज हो रही है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।